फॉर योर इनपुट। डेटा सेंटर के बारे में उन्होंने एक्चुअली एक दो पॉइंट्स टचअप किए यहाँ पे, जो अपडेट्स है उसमें नहीं है, लेकिन उन्होंने बोला था कि पहला डेटा सेंटर तो बन नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने बोला कि सेकंड जो होगा वो बहुत बड़ा है, जो एक उन्होंने बताया था। तो एनीवेज आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। और ये जो पॉइंट्स है, एक दो पॉइंट्स है, वो बेसिकली लीडर्स के लिए है या सभी फाउंडर्स के लिए है, लेकिन उन्होंने ये एक लर्निंग था जो अभी मैं बता रहा हूं। तो उन्होंने बोला था कि ऐश खुद यानी लीडर्स को रिस्पेक्ट करते हैं जो 2080 प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। अभी आप बोलोगे कि 2080 प्रिंसिपल क्या है, तो बेसिकली 2080 प्रिंसिपल है, वो 80% है वो तो काम करते रहते हैं, लेकिन कब क्या होता है 80% लोग हैं वो नॉर्मली काम करते रहते हैं और थोड़ा सा इम्पैक्ट बनाते हैं कंपनी पे, लेकिन जो 20% काम करते हैं उसका बड़ा इम्पैक्ट होता है। तो एज सर क्या बोल रहे हैं कि अगर सभी सभी इंडिविजुअल्स या फाउंडर्स हमें समान है, ऑल आर ह्यूमन बींग्स, यानी हम ह्यूमन बींग्स की तरह सबको ट्रीट करते हैं, लेकिन जब भी बिजनेस की बारी आती है, बिजनेस का अपलिफ्टमेंट, बिजनेस कैसे आगे बढ़ाया जाए, तभी तभी वो 20% ऑफ लोगों पे कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। और ये ऑन पैसिव नहीं, ये सभी एक जनरल बिजनेस रूल है कि अगर आप बिजनेस को ऊपर लाना चाहते हैं तो वो बिजनेस में आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि लीडर्स को जो एक्चुअली काम कर रहे हैं और उसका मैसिव इम्पैक्ट पूरे बिजनेस पे होगा। तो वही वो बताना चाहते थे कि 20% पे वो उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया है, लेकिन उसका उसका मीनिंग ये नहीं है कि बाकी के लोग इंपॉर्टेंट नहीं है, सभी इंपॉर्टेंट है, सभी ह्यूमन बीइंग यानी सेम लेवल पे है। तो वो एक बहुत एक अच्छी लर्निंग थी सबके लिए। और दूसरा है कि प्रायोरिटाइज, आपके जो भी दिन में आप काम करते हो वो आप प्रायोरिटी बेसिस पे प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटी यानी आपको डिसाइड कीजिए कि कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने बताया था कि अगर मेरे को 10 काम है और उसमें से एक दो इम्पोर्टेंट है, और मैं अगर वो बाकी के 8 काम करता हूँ जो सिंपल है और ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एट द एंड ऑफ डे मैंने 2 काम ऐसे ही छोड़ दिए हैं जो रियली इंपॉर्टेंट थे, लेकिन मेरे बिजनेस में कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने वो 2 काम छोड़ दिए थे जो इम्पोर्टेंट है। तो वो बताना चाहते हैं कि आप भी वैसे ही प्रायोरिटाइज कीजिए आपके टास्क को, जो इम्पोर्टेंट है वो पहले कॉन्सेंट्रेट कीजिए। हो सकता है कि आपके दिन में 2 ही टास्क कंप्लीट हो जाए, लेकिन वो जो दो टास्क कंप्लीट हो जाए वो रियली इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए, आगे के बिजनेस के ग्रोथ के लिए। तो वो एक 2080 प्रिंसिपल था और प्रायोरिटाइजेशन ये था। तो नेक्स्ट था, उन्होंने एक स्टोरी बताई स्टोरी बताई थी, एक सैम के बारे में बोला था, दोस्त उसका उनका, उन्होंने एक्चुअली दोस्त बोला सैम करके, और वो बीमार रहता था, हॉस्पिटल में रहता था, हॉस्पिटल में था और बीमार था। और जब भी एवरी टाइम जब भी एज सर सैम को विजिट करते थे, तभी वो सैम बोलता था ये सही नहीं है, वो सही नहीं है, ये कंप्लेन है, वो नहीं है, वो नहीं आता, ये नहीं आता। तो तभी उन्होंने बोला कि ये कंप्लेन करके आप कंप्लेन करते हैं इतना, इसलिए आप लाइकेबल नहीं है, इसलिए आपको लोग पसंद करते नहीं है। तो ये जो बाकी के लोग हैं आपको मिलने नहीं आते क्योंकि वो आपको मिलने के बजाय दूसरे चीजें प्रेफर करते हैं, जिन प्रेफर करते हैं आपके बदले में, क्योंकि आप यही
उल्टा सिल्टा कंप्लेन करते रहते हैं। तो बेसिकली वही मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि कंप्लेन करने से ये लाइकेबल बनी है। वही एक मॉरल ऑफ द स्टोरी था। तो मे बी गुस्पिंदर आप इस पे कुछ आगे इसमें बोले। जब ऐसे ये बात ना उन्होंने बॉस्टन में भी सुनाई थी मुझे हम तो बैठे हुए थे कि मतलब कि दुनिया कंप्लेन बहुत करती है, बहुत दुनिया, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हम हमारे इस लाइफ में भी देख रहे हैं, हम 3 साल से साथ में हैं। कोई कह रहा ये नहीं हो गया, कोई कह रहा मैं इसको ये कर दूंगा, कोई कह रहा मैं इसको वो कर दूंगा। ये कंप्लेन मतलब एक दूसरे के साथ वो, अच्छा वो अपने नहीं देखते कि हम हम क्या कर रहे हैं। बेसिकली वो अपने ऊपर नहीं लगाते वो चीज को कि हम क्या कर रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, हमारे साथ ऐसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो रहा। तो एज का बेसिकली कहने का मतलब कि आपका जो कैरेक्टर है, बेसिकली आप क्या हो, आप ही डिसाइड करते हो कि कौन आपकी तरफ आए, कौन आपकी तरफ से दूर जाए। मे बी आप सोचते मेरे मैं तो इन सबका फ्रेंड हूं या बट वो आपको से दूर भागना चाह रहे हैं बेसिकली। तो सैम की स्टोरी उसी की थी कि सैम मतलब कि वो हॉस्पिटल कोई आ नहीं रहा उससे मिलने, वो कहता है मेरे तो सारे फ्रेंड थे, वो आ नहीं रहा। तो बेसिकली वो हुआ कि तुमने ऐसा बहुत कुछ किया अपनी लाइफ में कि वो लोग सोचते हैं छोड़ो यार क्या मिलना है इससे, मतलब कि ये उस लेवल का है नहीं यार, ऐसे है। तो ये हमारी सबकी लाइफ में भी ये पॉइंट बहुत आता है कि अभी भी बहुत कंप्लेंट्स आती है, मेरे साथ ऐसा कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, ओके उसने ऐसा क्यों कहा, मैं उसको ये दिखा दूंगा, मैं ये करके दिखा दूंगा उसको। वो ओनली हमारी ईगो है बेसिकली। वो किसी के से कोई फर्क नहीं पड़ता होता, वो खुद की ईगो होती है। और हम अपना खुद का कैरेक्टर बेसिकली बिल्ड कर रहे होते कि मैं तो ऐसा हूं, मैं तो एरोगेंट हूं, मैं तो मतलब कि ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। तो होता क्या है, उसके इन अराउंड जो लोग होते हैं या उसको वॉच कर रहे होते हैं या उसको देखो, कहता है यार छोड़ो यार, इसमें तो ये तो कुछ और ही है, छोड़ो। तो फिर उसको रियलाइज होता है बाद में जाके कि यार मतलब कि मेरे पास ऐसा क्यों नहीं हो रहा। ओके तो उसको समझने की जरूरत है कि तेरे इसलिए ऐसा नहीं हो रहा क्योंकि तेरी कंप्लेनिंग जो नेचर है जिंदगी के साथ, किसी भी चीज फील्ड में हो सकती है, वो तेरे साथ वैसा कर रही है, ना कि लोग कर रहे हैं तेरे साथ। तो बहुत ये देखो ऐश ना, ये ऑफ लेट बहुत सारे एग्जांपल देते रह रहे हैं। अब हर एक वेबिनार उठा के देख लो, कुछ ना कुछ वो ऐसा बोल के जाते हैं जो कि हमारे सबके लाइफ के ऊपर वो चीज लागू होती है। वो हमें अपने आप ही समझ के देखना है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, कोई हमें ऐसा क्यों कह रहा है, कोई क्यों कह रहा है, या कोई हमारे से दूर क्यों भाग रहा है, कोई हमारे पास क्यों आ रहा है। ठीक है ना, ये दोनों चीजें रिफ्लेक्ट करती हैं एक दूसरे का, हम अपना कैरेक्टर कैसे बिल्ड कर रहे हैं लाइफ में। तो वो चीज देखने वाली है। तो उसमें अगर ऐश ने हमारे वेबिनार में आके बोला है तो वो सीधी सीधी बात हम फाउंडर्स को ही समझनी है कि वो हमें ही बोली गई है। एज ए इंडिविजुअल 1.3 मिलियन जो हम फाउंडर हैं, हमें बोली गई है कि ऐसा है सिनारियो एक। ओके तो अगर ऐश डाटा सेंटर की बात नहीं शेयर कर रहे, समझो उनकी बात हम सब के साथ 1.3 मिलियन के साथ, और उन्होंने क्यों कहा कि मैं कुछ और लोग हैं, चलिए मैं उन्हीं के साथ शेयर करूंगा, तो समझ जाइए। ओके क्योंकि हम लोग ही डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं ऐश के सामने कि हम लोग जिम्मेदार नहीं है। हम तो कुछ भी बोल देंगे, हम तो कुछ भी यूट्यूब पे आके बोल देंगे, हम तो कुछ भी वेबिनार्स में आके बोल देंगे, हम तो कल जैसे वो कौन सा तेलुगु वाला लड़का उसने लाइव कर दिया, हम तो कुछ भी कर देंगे। ओके तो ठीक है करो भाई, तो तुम्हें बहुत सारी चीजें शायद नहीं, मैं तो हम अपना कैरेक्टर बेसिकली हम खुद ही बिल्ड कर रहे हैं। ओके अगर ऐश ने उस दिन आके हमें बोला कि नहीं इंडिया प्लीज अपना बिहेव करिए, तो दैट मीन्स मैं पता नहीं कितनी बार सबको रिमाइंड कर रहा हूं, ये एक लाइन को पढ़िए, सुधार करिए अपने आप में, अपने आप ही करिए, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं।